जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी टॉपिक लेके आए हैं और वास्तव में ये 100% प्रैक्टिकल किया हुआ है। बहुत साधकों को हमने बताया, जिन्होंने विश्वास करके कंटिन्यू इसको किया तो इसका चमत्कारी परिणाम उनको कुछ ही दिनों में देखने को मिला है। देखिए, जो टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 72 सांस नाभि से लो, फिर देखो लक्ष्मी जी का कमाल, धन के भंडार ना भर दे तो कहना। वास्तव में ही सांसों के इस प्रयोग से आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार सांस लेनी है, किस प्रकार धन के भंडार भरेंगे। देखो, हर इंसान सांस लेते हैं और सभी अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कोई स्वाभाविक सांस लेता है, कोई लंबी गहरी सांस लेता है, कोई छाती से सांस लेता है और कोई पेट से सांस लेता है और कोई नाभि से लेता है। तरीका नहीं पता लोगों को सही क्या है सांस लेने का, लेकिन सच तो यह है कि बहुत से लोग सही सांस लेने का तरीका नहीं जानते। सच यह है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो आपने उसको यदि सोते हुए देखा हो तो उसका पेट बाहर भीतर ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि वो पेट से सांस ले रहा है और वो सही प्रक्रिया जो परमात्मा ने देकर भेजी थी। तो 10-12 साल तक तो बच्चा जो है सही तरीके से सांस लेता है, इसलिए वो ज़्यादा बीमार भी नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी प्रक्रिया बदल जाती है, वो गलत तरीके से सांस लेना शुरू कर जाती है, वो छाती से सांस लेना शुरू कर देता है, जिस कारण से बच्चे के शरीर में, मान लो हमारे शरीर में, अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। और जो नाभि हमारे शरीर का मुख्य केंद्र है, नाभि को हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से ही वह कनेक्ट रहता है और नाभि से ही बच्चे के भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए हमारे संतों ने नाभि को मुख्य केंद्र कहा है। और नाभि का महत्व हम आपको और बता देते हैं कि यह जो नाभि है यह हमारा तीसरा चक्र होता है। जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, तो उन 7 चक्रों में से ये तीसरा चक्र होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान और तीसरा नाभि चक्र, यानी इसी को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। तो मणिपुर चक्र, जिसे नाम से स्पष्ट है, मणि जिसके पास होती है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो इस चक्र में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास है। यानी कि आप ठीक से सांस नहीं लेते हो तो आपका मणिपुर चक्र खराब रहता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे आपके घर में आर्थिक समस्याएं बन जाती हैं, धन की कमी रहने लग जाती है, अनेक बीमारियां आ जाती हैं, आप चिड़चिड़े रहने लग जाते हो। क्योंकि अनेक बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि पेट से संबंध है इस चक्र का। तो पेट खराब हो गया आपका तो बीमारियां तो अपने आप ही आएंगी। तो यदि आप धन की कमी को दूर करना चाहते हो और बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमेशा के लिए कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको अपना सांस लेने का तरीका सुधारना होगा। क्योंकि वास्तव में सांस लेने का सही तरीका नाभि से ही है, क्योंकि हमारी प्राणवायु जो है उसका स्थान हमारे नाभि कमल में ही है। इसलिए जब हम सांस अंदर भरेंगे तो नाभि से सांस ऊपर उठकर जाएगी तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलता है, गुब्बारे की तरह। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाता है, जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाती है तो गुब्बारा पिचक जाता है। संतों ने नाभि से सांस लेने को नाभि ध्यान के नाम से बताया है। अर्थात आज का जो टॉपिक है कि 72 सांस नाभि से लो और लक्ष्मी जी का कमाल देखो। क्योंकि 72 सांस का मतलब है 6 मिनट
और 6 मिनट का विशेष महत्व बताया है हमारे संतों ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी ते पुनि आग, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी यदि कोई भगवान का नाम स्मरण कर ले, साधु की संगत कर ले, तो उसके कोटि अपराध कट जाते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट, लेकिन कोई एक घड़ी यानी 24 मिनट नहीं कर पाए तो 12 ही कर ले। आधी घड़ी 12 भी ना कर पाए तो पुनि आधी ते पुनि याद आने की 6 मिनट कर ले। 6 मिनट भी कोई कर ले तो भी उसके कोटि अपराध कट जाते हैं और वो जो चाहे पा सकता है। तो इसलिए हमने 6 मिनट यानी 6 मिनट में क्या हुआ, 1 मिनट में हम 12 बार सांस लेते हैं, स्वाभाविक जो सांसें हैं, तो 6 मिनट में होगी 72 सांस। तो आपको ये 72 सांसों का प्रयोग करना है रोजाना कम से कम। देखो ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आपको 6 मिनट यानी कि 72 श्वास आपकी नाभि से लेनी है और नाभि पर ध्यान रखना है श्वास लेते समय। जब आप ये प्रयोग करें तो एकांत में बैठ जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, या फिर बैठकर नहीं कर सकते तो शवासन में बिना तकिया के सीधा लेट जाओ। और लेट करके या बैठ करके सबसे पहला काम अपने मन को संसार से हटा दें, यानी विचारों से हटा दें। फिर आपको अपनी श्वासों के ऊपर एक बार ध्यान लेके आना है ताकि आपका मन बिल्कुल पूरी तरह से निर्विचार हो जाए। फिर आप जब लंबी गहरी श्वास भरनी शुरू करें तो आपको आपके मन को नाभि पर लेके जाना है। मन को, ये बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ महसूस करें कि नाभि से सांस ऊपर उठी, लंबी गहरी श्वास भरें, कहाँ तक आई, और फिर वापस लंबी गहरी छोड़ें, फिर नाभि पर ध्यान रखें, वहीं ध्यान को रखें। तो वहाँ कुछ देर के बाद आपको कुछ होता हुआ महसूस होगा, कुछ हिलने जैसा, कुछ वाइब्रेशन जैसा, हलचल सी, कुछ कंपन सा। तो आपको उसी के ऊपर आपका ध्यान टिकाए रखना है कि बस आपकी सांस नाभि से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लंबी ले, लंबी छोड़े, आनंद के साथ नाभि ध्यान का आनंद लें। और ऐसा करते करते कुछ दिनों में ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यदि हलचल शुरू हो गई नाभि में तो समझ लीजिए वो चक्कर एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। तो आप रोज़ करें इस प्रयोग को, कम से कम 6 मिनट, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। समय ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप नाभि का ध्यान करें तो आपके मन में अन्य कोई भी विचार ना हो। क्योंकि अगर आप मन की एकाग्रता से करेंगे तो ही आपको तुरंत लाभ होगा, नहीं तो भाई फिर कितना ही समय करते रहो, मन संसार में जा रहा है, सांस नाभि से चल रही है, तो फिर आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मन की एकाग्रता से ध्यान करोगे। तब आपका चक्कर एक्टिवेट होगा। खाली सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, शारीरिक लाभ तो मिल जाएगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। पूर्ण लाभ चाहिए तो मन को वहीं टिकाओ, यानी ध्यान आपका नाभि पर उस समय पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, समस्याएं भी मिटेंगी, बीमारियां भी मिटेंगी, और आपके घर में जो धन की कमी है वो जन्म जन्मों के लिए दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, लेकिन कर कर देखिए, कहने से कुछ नहीं होता, करोगे तब आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर किसी की कोई पर्सनल समस्या है तो WhatsApp नंबर पर पूछ सकते हैं। और किसी को गुरु दीक्षा लेनी है, ऑनलाइन गुरु मंत्र लेना है तो भी WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। या दिल्ली में नांगलोई में 23 जून का 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर है, उसमें आना चाहते हो तो भी मैसेज करें। सब कुछ रजिस्ट्रेशन से लेकर सत्संग और साधना और भंडारे तक सब कुछ फ्री होता है, तो आपका स्वागत है। लेकिन जल्द से जल्द इस नंबर पर मैसेज करें 9958515054। और अगर आप अपनी सेवा देना चाहते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि हम मांगते कुछ नहीं है, लेकिन आपका भाव है
तो आप सेवा दे सकते हो। आपकी सेवा अनमोल है। सेवा के लिए नंबर नोट कर लो 9643745467 और ये दोनों ही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। पेटीएम और गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह इस नंबर से आप कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद।